Hello, people. Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today, we are discussing the fourth part of the metallurgy chapter for class 12th CBSE and ISC. In this video, we will discuss extraction of copper, zinc, and electrochemical principles. So, let's begin. फर्स्ट वी डिस्कस एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर. तो कॉपर को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? कॉपर मेनली एग्जिस्ट एज Cu2s और कॉपर सल्फाइड और के फॉर्म में, but its reduction is not feasible while reduction of Cu2O is easier. कॉपर सल्फाइड रिडक्शन जो है वो ईजी नहीं होता है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड का जो रिडक्शन है वो काफ़ी ईजी होता है रिलेटिवली. तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन. तो पहले हमें सल्फाइड मिला, उसको हम ऑक्साइड बनाएंगे और फिर उसको हम रिड्यूस करेंगे. तो कैसे? कॉपर पायरेट इज पाउडर्ड एंड कंसनट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन. फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से हमने पायराइट को एक्सट्रैक्ट किया और कंसनट्रेट किया. दिस इज हीटेड स्ट्रांगली इन एक्सेस एयर एंड फ्री सल्फर, आर्सेनिक एंड bismuth are removed as free oxides with copper pyrite is converted to copper sulfide and ferrous sulfide. copper sulfide और ferrous sulfide यहाँ से हमको मिल जाएगा. रिएक्शन क्या होगा? 2CuFeS plus O2 will form 2Cu2s plus 2FeS plus SO2 इवॉल्व हो गया. अब जिसमें जो 2Cu2s था वो Cu2s है, वहाँ पे it will react with 3O2 to form 2Cu2O plus 2SO2 अगेन इवॉल्व हो गया. 2Cu2O प्लस C कार्बन के साथ रिएक्ट करके फॉर्म 2 कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. तो यहाँ से हमको कॉपर मिल जाएगा फ्रॉम कॉपर पायराइट. नेक्स्ट क्या करेंगे? रोस्टेड ओर इज हीटेड विद सिलिका एंड कोक यूजिंग ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इन रिवर्बरेटरी फर्नेस. रिवर्बरेटरी फर्नेस में हॉट एयर का ब्लास्ट डालेंगे विद सिलिका एंड कोक. तो उसके साथ ही हम रोस्टेड ओर को हीट करेंगे. तो Cu2s जो कि रोस्टेड ओर है उसके साथ हमने FeS को रिएक्ट कराया विद सिलिका एंड कोक यूज़ करके विद FeS टू फॉर्म Cu2s प्लस FeO. यहाँ से हमको मिला FeO और Cu2 plus copper sulfide again. अब मोल्टन मास कंटेनिंग Cu2s एंड FeS इज कॉल्ड कॉपर मेट. इसको कॉपर मेट बोलते हैं. इज रिमूव्ड एज फ्यूजिंग स्लैग. इसको फ्यूजिबल स्लैग के फॉर्म में रिमूव कर देंगे. FeO प्लस SiO2 विल फॉर्म FeSiO3. ये जो FeSiO3 है इसको फ्यूजिबल स्लैग बोलते हैं. ये इस फॉर्म में यहाँ से हमने हटा दिया, सिलिकॉन यूज़ किया हमने और हमने FeO को यहाँ से रिमूव कर दिया. अब इसके बाद क्या हुआ कि जो FeS है इन कॉपर मेट सिलिका इज एडेड विथ हॉट एयर ब्लास्ट इन सिलिका लाइंड कन्वर्टर एंड रिमेनिंग आयरन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड which on reacting with silica forms slag. अब यहाँ से ऑक्सीडाइज करेंगे और ऑन रिएक्टिंग विद सिलिका जो कि स्लैग बनाएगा. तो आयरन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म आयरन ऑक्साइड प्लस 2SO2 जो कि फर्दर रिएक्ट करके सिलिका बनाएगा. जस्ट लाइक द प्रीवियस केस FeO प्लस SiO2 विल फॉर्म FeSiO3. इसके बाद ऑल आयरन इज रिमूव्ड एंड सिलिका इज एब्जॉर्ब्ड बाय लाइनिंग. देन कॉपर सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड. जो आयरन है वो रिमूव हो गया और सिलिका जो है वो लाइनिंग कन्वर्टर यूज़ किया था उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे कि कॉपर सल्फाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो कॉपर सल्फाइड 2Cu2s प्लस 3O2 विल फॉर्म 2Cu2s प्लस 2SO2 इवॉल्व हुआ. 2Cu2O प्लस Cu2s विल फॉर्म 6Cu. कॉपर निकल आया और SO2. तो मोल्टन कॉपर इज अलाउड टू कूल एंड डिजॉल्व्ड SO2 कम्स आउट एज ब्लिस्टर्स, हेंस नोन एज ब्लिस्टर कॉपर. इसमें जो SO2 है वो ब्लिस्टर के फॉर्म में निकलता है तो उसको ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं. और इस तरीके से हमने कॉपर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम द पायराइट. नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक. जिंक कैसे निकालेंगे? जिंक ब्लेंड और इज कंसनट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस एंड देन रोस्टेड टू गेट जिंक ऑक्साइड. सिमिलर प्रोसेस है, पहले फ्रॉथ फ्लोटेशन उसके बाद रोस्टिंग करेंगे. तो कैसे? 2ZnS प्लस 3O2 विल फॉर्म 2ZnO plus 2SO2. अब zinc oxide is mixed with coke and clay and made into briquettes which on heating at 1673 give zinc. 1673 केल्विन पे उसको जिंक करेंगे जिंक ऑक्साइड को एडिंग कोक एंड क्ले, जिसमें कि ब्रिकेट के फॉर्म में बन जाता है. तो जिंक ऑक्साइड प्लस कोक कार्बन यूज़ करेंगे विल फॉर्म जिंक प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी इवॉल्व्ड. जिंक इज डिस्टिल्ड एंड कलेक्टेड बाय रैपिड कूलिंग. यहाँ से जो जिंक ऑक्साइड बना, जिंक निकल गया, उस जो जिंक मिला उसको डिस्टिल कर देंगे और रैपिड कूलिंग करके उसको हम
यूजेबल फॉर्म में ले आएंगे. दिस इज हाउ जिंक इज एक्सट्रैक्टेड. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी. अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स कैसे यूज़ करते हैं. इन केस ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स द रिडक्शन इज कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग सम रिड्यूसिंग एजेंट. जब रिएक्टिव मेटल जो है, हाईली रिएक्टिव है जो मेटल, उसको रिडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ करते हैं बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट. इट इज़ बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल विच इज़ एज फॉलोस. अब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड है रिडक्शन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जैसे जिसमें कि फॉर्मूला यूज़ होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू एन ई नॉट एफ. बेसिक फॉर्मूला है गिब्स एनर्जी का, वही हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल के साथ. In the if the difference between the two E naught values of redox couple is positive, delta G will be negative, and so more reactive metal will go into the solution. अगर जो डिफरेंस है ई नॉट वैल्यूज़ का दोनों रिडॉक्स का, तो रिडॉक्स कपल इज़ पॉजिटिव. अगर ई नॉट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है डिफरेंस की, तो डेल्टा जी नॉट जो है वो नेगेटिव होगा. एंड सो मोर रिएक्टिव मेटल विल गो टू द सोल्यूशन. तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है दोनों में से वो सोल्यूशन की तरफ जाएगा. एग्जाम्पल, Cu2 प्लस एक्वस प्लस FeS विल फॉर्म Cu सॉलिड प्लस Fe2 प्लस एक्वस. In general, metal ions are discharged and deposited at cathode, and suitable material is used as electrode considering its reactivity. At times, flux is also added for making the molten mass more conducting. तो कंडक्टिंग बनाने के लिए मोल्टन मास पे यूज़ करते हैं. और इन जनरल जो मेटल आयन है जो डिस्चार्ज हो रहा है डिस्पोज एट द कैथोड, वो डिपॉजिटेड कैथोड पे जो डिस्चार्ज होता है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है. मटेरियल इज़ यूज्ड suitable for making the electrode considering in reactivity. एक्टिविटी उसकी बढ़ाने के लिए उसमें हम यूज़ करते हैं सूटेबल मटेरियल का, जिसमें कि क्या करते हैं, अगेन मोल्टन मास इज एडेड टू मेक इट मोर कंडक्टिंग. अब इसी तरीके से एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑन बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल कैसे करेंगे. बॉक्साइट ओर इज कंसनट्रेटेड बाय लीचिंग एंड प्योर एल्यूमिना Al2O3 इज ऑब्टेन्ड. बॉक्साइट ओर को कंसनट्रेट करके लीचिंग से कंसनट्रेट करते प्योर एल्यूमिना निकलता है Al2O3. यहाँ से इन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्योरीफाइड एल्यूमिना इज मिक्सड विथ Na3AlF6 और CaF2 टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट lower the melting point and increase the conductivity of alumina. एल्यूमिना का बॉइलिंग पॉइंट लोअर करने के लिए और कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो है हम इसमें प्योरीफाइड एल्यूमिना को मिक्स करते हैं विथ Na3AlF6 और CaF2. अब कैथोड इज स्टील विद लाइनिंग ऑफ कार्बन एंड एनोड इज सीरीज ऑफ ग्रेफाइट. जो एनोड कैथोड यूज़ करेंगे इसके लिए, उसमें क्या होगा, इन कैथोड विल बी स्टील विद लाइनिंग ऑफ कार्बन एंड एनोड विल बी सीरीज ऑफ ग्रेफाइट्स. तो रिएक्शन क्या होगा, 2Al2O3 प्लस 3C विल फॉर्म 4Al प्लस 3CO2 इवॉल्व्ड. इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस क्या होंगे, Al2O3 विल फॉर्म 2Al3 प्लस प्लस 3O2 माइनस. Al3 plus in the molten form will accept electrons to form aluminium in liquid form. Copper solid plus 2O2 minus melt will form CO2 gaseous plus lose 4 electrons. तो इस तरीके से रिएक्शंस होंगे और ये फिगर में एक्सप्लेन करा किस तरीके से काम करता है. ग्रेफाइट एनोड है, कॉपर के यहाँ पे क्लैंप लगे हुए हैं और मोल्टन एल्यूमिना नीचे पड़ा हुआ है. मोल्टन Al2O3 प्लस Na3AlF6 का मिक्सचर हमने यहाँ पे यूज़ किया. स्टील वेसल विद कार्बन लाइनिंग कैथोड, जो स्टील वेसल है वो कैथोड की तरह काम कर रहा है. और आउटलेट फॉर एल्यूमिनियम निकालने के लिए जो प्योर बनाना है वो बिल्कुल बॉटम से निकल जाएगा, इसके लिए आउटलेट नीचे दिया हुआ है. नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर. अब यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स, हाउ आर वी गोइंग टू एक्सट्रैक्ट कॉपर. सो फॉर एक्सट्रैक्टिंग कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड और हाइड्रोमेटलर्जी इज यूज्ड. लो ग्रेड की ओर से निकालने के लिए हाइड्रोमेटलर्जी यूज़ करते हैं, इन विच मेटल इज लीच्ड आउट बाय यूजिंग एसिड और बैक्टीरिया. तो लीचिंग करेंगे इसमें, इस केस में भी यूजिंग एसिड और बैक्टीरिया. सोल्यूशन कंटेनिंग Cu2 प्लस इज ट्रीटेड विद स्क्रैप आयरन और H2. जिसमें Cu2 प्लस है, ऐसे सोल्यूशन को ट्रीट करेंगे विद स्क्रैप आयरन या फिर H2 के साथ. तो Cu2 प्लस एक्वस प्लस H2 गैसेस विल फॉर्म Cu सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस, और Cu2 प्लस एक्वस प्लस Fe सॉलिड विल फॉर्म Cu सॉलिड प्लस Fe2 प्लस एक्वस. ये दोनों रिएक्शन कैरी आउट करेंगे और इस तरीके से विल एक्सट्रैक्ट कॉपर फ्रॉम कॉपर आयंस. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही.
अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम करा, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उनके काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।